बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सीखेंगे कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन क्या होता है, इसको हमने अभी जो है वो सॉल्व करना है। जो कंपाउंड प्रपोर्शन है उसमें पहली चीज़ यह है कि 3 नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ होती हैं, 3 जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हम सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 दी हुई है पेज नंबर 57 पे। इफ़ 35 लेबरर्स dig 805 centimeter cube of earth in 5 hours, how much of the earth will 30 लेबरर्स dig in 6 hours। ठीक है, इसमें लेबरर्स दिया हुआ है नंबर 1, फिर कितनी डिग करनी है ज़मीन वो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, उसका वॉल्यूम 805 सेंटीमीटर क्यूब, फिर उसके अलावा नंबर ऑफ़ आवर्स दिए हुए हैं। तो 3 चीज़ें जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, तो जो कंपाउंड प्रपोर्शन होता है उसमें 3 चीज़ें दी गई होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमने फाइंड करना है उसको हमने एक्सट्रीम राइट पे हमने उसको लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है हाउ मच ऑफ द अर्थ विल दे डिग, कितनी अर्थ वो डिग करेंगे। तो सबसे पहले हमने सबसे जो राइट मोस्ट पे हमने लिखना है अर्थ कितने सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, उसकी डिगिंग कितने सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इफ 35 लेबरर्स डिग दिस मच इन 5 आवर्स, आवर्स यहाँ पे आ जाएंगे और लेबरर्स इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करनी है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये ज़हन में रखें। हम क्या करेंगे कि आवर्स और अर्थ का रिलेशन आपस में देखेंगे कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। ठीक है, फिर हम लेबरर्स का अर्थ के साथ जो है ना वो दोबारा से देखेंगे क्या रिलेशन है, क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसका इन दोनों से अलग-अलग हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इफ 35 लेबरर्स, ये दिया हुआ है कि 35 लेबरर्स हैं। ठीक है, वो डेली 5 आवर्स काम करते हैं और वो 805 सेंटीमीटर जो है ना इसको डिग कर लेते हैं अर्थ को। ठीक है, ये चीज़ दी गई है। ठीक है, अच्छा कहता है कि 30 अगर लेबर्स हो जाएं, ये काम कर दें। ठीक है, अगर 30 लेबर्स काम करें और वो 6 आवर्स काम करें तो वो कितनी ज़मीन जो है वो डिग करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने आवर्स और अर्थ का हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है, कि अगर कम आर होंगे तो थोड़ी ज़मीन जो है वो डिग आउट होगी, अगर ज़्यादा आर को काम करेंगे तो ज़्यादा ज़मीन जो है वो डिग आउट होगी। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए इस साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये वाला एरो लगाएंगे, ठीक है, तो फिर इधर भी सेम एरो लगाना पड़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, अब हमने ये लेबरर्स और अर्थ, इसका अब हमने कंपैरिजन करना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर 35 लेबर्स होंगे तो इतनी ज़मीन डिग करते हैं, अगर कम लेबर्स हो जाएंगे तो कम ज़मीन डिग होगी, यानी ज़्यादा लेबर्स ज़्यादा डिगिंग, कम लेबर्स कम डिगिंग। ठीक है, तो सेम रिलेशन है कि ज़्यादा ये होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनका आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड ही होगा, तो ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने इस साइड से शुरू होना है, क्योंकि हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये टेल है और ये हेड है, x ओवर 805 हम लिखेंगे x ओवर 805। फिर इधर आने के लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, फिर हम टेल से शुरू होंगे 6 ओवर 5 लिख लेंगे। अब हम इक्वल टू नहीं डालेंगे, इसके लिए इन दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे। ठीक है, फिर टेल से शुरू होंगे 30 और 35। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने x फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे रहेंगे 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 805। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 5 से करते हैं 5 1 are 5, 5 6 are 30। ठीक है, इसको 5 से करते हैं 5 7 are 35, 5 1 are 5, 3 are 30, 5 6 are 30, 5 1 are 5, 1 6 1। अब 7 से करते हैं 7 1 are 7, 7 2 are 14, 21, 7 3 are 21, तो इधर आ गया 23, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, 805 ऊपर था। ठीक है, क्या करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 इंटू 6 ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 23। तो जब इनको हम करेंगे तो मिल जाएगा 828 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि जब 3 क्वांटिटीज़ होती हैं और उनमें जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे है
और फिर उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो इसी को हम आगे लेके चलेंगे कंपाउंड प्रपोर्शन को, और हम अभी करेंगे एग्जांपल नंबर 4, जिसमें डिफरेंट रिलेशन होंगे, दो क्वांटिटी में होगा मे बी डायरेक्ट और दो में मे बी इनडायरेक्ट होगा। तो वो हम देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 एंड पेज नंबर 57 सेज रुपीज 8,000 are sufficient for a family of 4 members for 40 days. For how many days rupees 15,000 will be sufficient for a family of 5 members? ठीक है, इसमें रुपीस दिए हुए हैं, फिर मेंबर्स दिए हुए हैं तादाद उनकी, और डेज, तीन चीज़ें दिए गई हैं। हमने क्या फाइंड करना है, फिर भी सफिशेंट फॉर हाउ मेनी डेज, डेज हमने फाइंड करनी है। तो एंड पे हम राइट जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम एंड पे लेके आते हैं, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। और क्या पूछा है, शुरू हो रहा है रुपीस से और मेंबर्स भी आ रहे हैं, तो इधर हम मेंबर्स लिख देते हैं और इधर हम लिख देते हैं रुपीस, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मेंबर्स का इसके साथ रिलेशन देखना है, दोनों क्वांटिटीज का, कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। फिर हमें इस रुपीस का और डेज का देखना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, वो डायरेक्ट है कि प्रोपोर्शन है, सॉरी इनवर्स है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द फिगर्स व्हिच आर अवेलेबल। रुपीज 8,000 आर सफिशिएंट, ये 8,000 दिया हुआ है, ठीक है। दिस सफिशिएंट ऑफ फैमिली फॉर फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 40 डेज, ठीक है। देन दे से फॉर हाउ मेनी डेज, ये फाइंड करना है, ठीक है। रुपीज 15,000, अब पैसे हो गए कितने, अब मनी हो गई 15,000, ठीक है। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, खाने वाले 5 हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हम ये इन दोनों का देखेंगे कि 4 अगर मेंबर हो तो पैसे चलते हैं 40 डेज के लिए। अगर मेंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो पैसे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कम मेंबर्स ज़्यादा देर तक रकम चलेगी, ज़्यादा मेंबर्स थोड़ी देर तक चलेगी, खाने वाले ज़्यादा हो गए, तो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। जब इन्वर्स करेंगे तो हम यहाँ से अगर ऊपर को जाएंगे तो यहाँ से फिर हम नीचे को जाएंगे, दोनों का क्या आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ वी नीड टू चेक द रिलेशन बिटवीन रुपीज़ एंड डेज। अगर आपके पास 8,000 रुपीज़ हैं तो वो खाए जाते हैं 40 डेज में। अगर आपके पास 15,000 रुपीज़ हो जाए तो वो ज़्यादा दिनों में दिन चलेंगे, ठीक है। तो जब पैसे ज़्यादा हो गए तो दिन भी ज़्यादा हो गए, तो इट मीन्स कि इसमें और इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो जो इसके ये एरो की डायरेक्शन है वही इसके एरो की डायरेक्शन होगी। अगर ये अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड होगी, ठीक है। अब हमने सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है, हमने जो फाइंड करना है इस साइड से शुरू होना है, ये एक्स हमने टेल से स्टार्ट होना है, टेल ओवर हेड, एक्स ओवर 40 आ जाएगा। इन दोनों के लिए इधर से इधर शिफ्ट होने के लिए इक्वल लगाएंगे, फिर टेल ओवर हेड 4 ओवर 5, इधर से इधर शिफ्ट होने के लिए हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर टेल ओवर हेड 15,000 ओवर 8,000, ठीक है। हमने एक्स फाइंड करना है तो एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, ये इधर 40 हो जाएगा। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, ये 3 0 इन 3 0 से कट हो जाएंगे, ठीक है। 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, देन 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 3 जार 12, 12 5 जार 60 डेज, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। सो इसमें क्या था कि 3 क्वांटिटीज थी, रुपीज, मेंबर्स और डेज। तो हमने फाइंड करना था डेज, तो हमने क्या किया, डेज का पहले रिलेशन चेक किया मेंबर्स के साथ कि वो डायरेक्ट है या कि इनवर्स है, तो वी फाउंड दैट वाज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमने एरोस लगा दिए, फिर हमने देखा कि डेज और रुपीज़ का आपस में क्या रिलेशन है। सो वी फाउंड आउट दैट रिलेशन बिटवीन डेज एंड रुपीज़ वाज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो फिर हमने जो ये वाला इसका एरो था सेम एरो हमने इधर लगा दिया, फिर हमने आपको सिखाया कि कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 एग्जांपल्स जो हैं वो कवर किए हैं आपको ये बताने के लिए कि कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपने इस जो है वीडियो को बार बार देखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अगर ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, ईजी हो जाएंगी, देन
इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। आपको वो वीडियोस की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, आपको टीचर की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू मेक द वीडियोस फॉर ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज। तो आप वो भी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़े पावरफुल स्ट्रांग रहे और आप जो है वो अच्छा परफॉर्म करें।